हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 में एक नया अध्याय पूर्णांक जो कि अध्याय 6 है का अध्ययन करेंगे। पूर्णांक एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा अध्याय है गणित में जो गणित की आगे की नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। पूर्णांक का ज्ञान अगर हमें हो जाए तो हमारे लिए आगे के सवाल करना, जोड़ घटाना और कई अन्य क्रियाएं बहुत इजी हो जाती हैं। तो पूर्णांक को आप लोग ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। ठीक है, आइए करते हैं। थोड़ा सा इसका परिचय लेते हैं हम लोग कि इंट्रोडक्शन, परिचय क्या होता है इसका। तो पूर्णांक से पहले हम अपना पूर्व ज्ञान जानेंगे। पूर्व ज्ञान में हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं। हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो गिनने के काम आती हैं, इन्हें हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अब गिनती जा रही है 100 तक। 100 के बाद एक जोड़ दो 101, एक जोड़ दो 102। तो गिनती का कभी अंत नहीं होता है। तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं जो काउंटिंग के काम आती हैं, गिनने के काम आती हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्याओं से थोड़ा सा हमने फिर आगे जाना था, वो होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं तब उसे कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, क्योंकि पहले हमें ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं 6 में, अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि जीरो कैसे आया है यहाँ पे। तो जीरो जब सम्मिलित हो जाता है प्राकृतिक संख्याओं में तब इसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नया अब आता है हमारा मेन टॉपिक पूर्णांक। इससे पहले हम समझेंगे धन पूर्णांक। जैसे हमने कहा 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सब धन पूर्णांक है क्योंकि इनके आगे एक छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है, +1, +2, +3, +4। यदि हम किसी को 4 रुपये दे रहे हैं तो 4 रुपये दे रहे हैं, 5 रुपये दे रहे हैं तो 5 रुपये दे रहे हैं, तो प्लस हुआ हो। ठीक है, किसी को दे रहे हैं हम चीज़। ठीक है, अगर हमने किसी से उधार लिया, मैंने किसी दोस्त से 5 रुपये उधार ले लिए, तो अब उधार को मैं कैसे दिखाऊंगा, किस चिन्ह से दिखाऊंगा? उसके लिए एक चिन्ह बना कि यार डायरी में नोट तो करने ही है ना कि मैंने 5 रुपये उससे उधार लेने हैं, ये देने हैं। तो इसे बोलते हैं ऋण। ऋण चिन्ह लगाया गया उधार के लिए, इसे ऋण नाम भी रखा है इसका, ऋण उधार। ठीक है, माइनस। ठीक है, और समझेंगे इसको। जैसे हम एक दुकानदार ने सामान बेच रहा है, एक रामू दुकान में गया सामान लेने के लिए। उसने कहा कि ये पेन कितने का है, ये वाला पेन कितने का है? उसने कहा जी 15 रुपये का है। ठीक है, पर रामू के पास थे कुल कितने रुपए हैं? 12 रुपये। पेन कितने का है? 15 रुपये का। पेन कितने रुपये का है? 15। अब इसका मतलब इस पर 3 रुपये कम है। तो दुकानदार ने कहा कोई बात नहीं, पेन ले जा लो और 3 रुपये बाद में दे देना। अब वो दुकानदार अपनी डायरी में कैसे नोट करेगा वो 3, क्या लिखे वो, ताकि उसे बाद में ध्यान रहे कि यार 3 रुपये मैंने लेने हैं रामू से। तो उसने कोई ना कोई साइन बनाया होगा इसके लिए ना, कोई चिन्ह बनाया होगा। तो उसने इसके लिए एक चिन्ह बनाया ये वाला कि मैंने 3 रुपये उससे लेने हैं, तो ऋण चिन्ह बोलते हैं, उधार। तो उधार लिया गया धन जो होता है वो ऋण चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब जब भी रामू दुकान में जाएगा और वो देखेगा, अपना हिसाब देखेगा, डायरी देखेगा, ये डायरी है, देखेगा कि इसमें माइनस लगा हुआ है आगे से, इसका मतलब मुझे -3 रुपये या 3 रुपये रामू से लेने हैं, ये दुकानदार। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा माइनस के बारे में, ऋण पूर्णांक कैसे ईजाद हुए। अब चलते हैं टॉपिक पे। तो पूर्णांक, धन पूर्णांक। पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसे संख्या रेखा के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक संख्या रेखा बना दी गई है। इसमें ये जीरो की दाईं ओर की संख्याएं +1, +2, +3, +4, +5, 6, 7, 8। अब बाईं ओर की ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8 इत्यादि संख्याएं हैं। और ये जैसे तीर लगा हुआ है तो इसका मतलब संख्या रेखा का अंत नहीं है,
ये नीचे की और जा रही है, ये दाईं ओर पर जा रही है। ठीक है, अब आप तो जानती हो कि 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है। तो ये क्लियर हो गया कि दाईं ओर की संख्या, ये दाईं ओर की संख्या है जो हमारी ये दाईं ओर होता है। दाईं ओर की संख्याएं बाईं ओर की संख्याओं से सदैव बड़ी होती है। कोई बोले कि 5 और 4 में कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है, क्योंकि 5 दाईं ओर है और 4 बाईं ओर है। तो इसी प्रकार अगर ऋण की संख्याएं आ जाए तो हम ऋण संख्याओं को भी आसानी से समझ जाएंगे। ऋण 3 बड़ा है कि ऋण 2, तो ऋण 3 में और ऋण 2 में कौन बड़ा है, ऋण 2, क्योंकि जो दाईं ओर है। ठीक है, ऐसे ही ऋण 100 बड़ा है कि ऋण 100 बड़ा है कि ऋण 1, तो आप बोलोगे ऋण 1 बड़ा है, क्योंकि संख्या रेखा पर ये पहले है। ऋण 100 बहुत बाद में आएगा। चल, ठीक है, क्लियर हो गया। तो संख्या यहाँ पे नोट लिख दिया हमने कि संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्याएं सदैव बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है। जैसे 0 होता था, ऋण 4 में कौन बड़ा है, क्योंकि 0 संख्या रेखा में ऋण 4 से दाईं ओर आता है, इसलिए 0 बड़ा है ऋण 4। ऐसे ही -8 व -2 में कौन बड़ा है, तो -8 में और -2, तो देखो -2 ये है और -8 यहाँ पे है, तो ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है। बड़ा तो ये हो जाएगा, छोटा कौन हो जाएगा, ये। वो बोल रहा है कि छोटा कौन है, तो -8 छोटे का चिन्ह लगा देंगे, ये वाला -2। ठीक है, आगे अब धन व ऋण पूर्णांक थोड़ा शब्द समझ लेंगे। धन का मतलब क्या हुआ, धन का मतलब है वृद्धि। अब हमें कोई वृद्धि करनी है तो वृद्धि धन से दिखाई देगी, +3 से दिखाई देगी। लाभ हो रहा है तो वही प्लस से दिखाई देगा। धरातल जमीन है, जमीन से हम ऊपर जा रहे हैं, जमीन है, जमीन से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये जमीन है, ये धरातल है, धरातल है। तो अगर इससे हम ऊपर को जा रहे हैं तो ये प्लस होगा, नीचे की ओर आ रहे हैं तो माइनस होगा। लिख दिया, धरातल से ऊपर की दूरियां प्लस में होती हैं, नीचे समुद्र तल, ऐसे समुद्र तल है ये, तो भी हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो प्लस होगा। या फिर हम बोले से अधिक, एक वर्ड आता है से अधिक, कोई बोले से अधिक जब वर्ड आएगा तो जैसे बोले 2 से अधिक, तो प्लस दिखाई देगा। ऐसे ही ऋण का तात्पर्य कमी या ह्रास, कमी या ह्रास बोल सकते हैं इसको, हानि बोल सकते हैं। जब हानि हो रही है तो भी ऋण है। धरातल से नीचे जा रहे हैं तो भी ऋण द्वारा दर्शाया जाएगा, और समुद्र तल से नीचे जा रहे हैं तो ऋण है, या से कम वर्ड आए तो। शून्य क्या होता है, शून्य उदासीन बिंदु है, यथास्थिति, मतलब जैसे है, अर्थात ना लाभ ना हानि, ना वृद्धि ना कमी। धरातल पर कोई बिंदु, जैसे ये बिंदु है बीचों बीच, यहाँ पे कोई बिंदु रहेगा, ये धरातल के, ये बिल्कुल धरातल है, ऊपर की ओर तो प्लस हो जाएगा, नीचे ओर माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या है, 0, बिल्कुल सेम। ठीक है, समुद्र तल पर कोई बिंदु तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो पहला प्रश्नावली 6.1 है, तो जितनी बातें हमने सीखी हैं वो अभी इसी बात पर निर्भर करेगी जो हमने सीखा है वीडियो में। तो ये सवाल भी हम जल्दी से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। निम्नलिखित के विपरीत लिखिए, इनके अपोजिट लिखना है हमने। भार में वृद्धि का अपोजिट क्या हो जाएगा, कमी, भार में कमी। 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, तो इसका क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा, उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। 80 मीटर पूर्व, तो पूर्व का उल्टा क्या होता है, पश्चिम, तो 80 मीटर पश्चिम। 700 रुपये की हानि, इसका उत्तर हो जाएगा 700 रुपये का लाभ। तो हमें अपोजिट लिखना है इसका। समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो उत्तर आ जाएगा समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। अब सवाल नंबर देखेंगे आप, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। नंबर 1 है, एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि इसके लिए चिन्ह आएगा +2000। कितना आएगा, +2000 मीटर, ये हो गया। बी का आंसर क्या हो जाएगा, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। 800 मीटर की गहराई, समुद्र तल से नीचे की ओर ना, गहराई नीचे की ओर होती है, तो इसे लिख देंगे हम ऋण 800, आंसर आ जाएगा इसका मीटर। खाते में 200 रुपये जमा कराना, तो 200 रुपये जमा कराने का मतलब होता है कि हमारे पास पैसे हैं, वो जमा कर रहे हैं हम, तो उसे बोलते हैं प्लस, जमा करने को प्लस से शो करेंगे।
अब खाते में से 700 रुपये निकाल रहे हैं, निकालने पर माइनस से शो करते हैं रुपये। तो बड़ा शॉर्टकट में सब सवाल हो गए हैं, किताब में करा दे रहा हूँ, आप इसे फिर कॉपी में उतार लेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। +5 ऋण 10 +8 ऋण 1 ऋण 6। तो हर एक के लिए तुम अलग अलग भी बना सकते हो या फिर एक ही रेखा पे दिखा सकते हो। आओ दिखाता हूँ आपको। ये देखो सवाल नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखो यहाँ पे है पहला सवाल ए, +5 दिखाना है हमें। तो +5 को दिखाने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें ऋण संख्याओं को दिखाने की जरूरत नहीं है, तो 0 को हम यहाँ पे शो कर लेंगे, क्योंकि प्लस की संख्याएं सब दाईं ओर होती हैं। तो हम इधर की तरफ तो ऋण संख्याएं हैं, तो खाली 1 दिखा दो कि यहाँ पे ऋण संख्या इधर जा रही है। ये 0, फिर ये 1, बराबर बराबर गैप पर हमने निशान लगा दिया 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, क्योंकि प्लस धनात्मक संख्याएं हैं तो प्लस प्लस प्लस। अब प्लस नहीं भी लगाएंगे तो भी ये क्लियर है कि ये प्लस ही होती हैं दाइयों की संख्याएं। तो क्या दिखाना है +5, तो हम इसको यहाँ पे संख्या रेखा पे +5 को ऐसे करके दिखा देंगे कि ये +5 है। ठीक है, इसी प्रकार ऋण 10 दिखाना होगा तो तब हमारे पास जो रेखा होगी वो ऋण की तरफ ज़्यादा है बी पार्ट में, तो यहाँ 0 इधर लेंगे इस बार, है ना। इधर को +1 दिखा दो, शो करने के लिए +1 है इधर, और बाकी संख्या इधर की तरफ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 ऋण 9 ऋण 10, और ये ऋण 11 तक दिखाना है, ऐसे दिखा देंगे। ऋण 10 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपने सी डी और ई भी कर लेने हैं। क्योंकि ऋण संख्याएं थी इसलिए हमने 0 वाला साइड वाला कम रखा, बाईं ओर की संख्या ज़्यादा रखी क्योंकि हमें बाईं ओर दिखाना था। ऐसे ही प्लस जब आएगा तो 0 कम रखना है, इधर की तरफ का, इधर का हिस्सा कम रखना है, दाईं ओर का हिस्सा ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार सवाल नंबर 4, संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। यह अच्छा सवाल है। ये जो संख्या रेखा दिख रही है आपको, किताब में जो कर देता हूँ उसको, दिख रही होगी तो जूम भी कर देते हैं। तो पहला सवाल है, यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 है, डी कहाँ पे है, देखो ये है +8, ये 0 दिखा रखा है इन्होंने। तो 0 से +8 है, पहले चेक कर लेते हैं +8 है कि नहीं है। तो +1 +2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, +8 है यहाँ पे। अब हमें दिखाना है तो ऋण 8 कहाँ होगा, तो 0 से नीचे की ओर ऋण 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका ऋण 8 हो गया। कौन सा बिंदु है, F, लिख देंगे। ऋण 8 वाला बिंदु कौन सा है, लिख देंगे F। आंसर क्या आ जाएगा, F। ठीक है, तो ये संख्या रेखा आपने बनानी भी है और दिखाना भी है। क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक, तो G कहाँ पे है, ये है G, तो G नीचे की ओर है। अगर मैं इसका सब पे नंबर डाल दो वैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये 9, ये 10। तो क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक, तो G क्या है, ऋणात्मक है क्योंकि ऋण संख्या को शो कर रहा है। ऐसे ही बिंदु B और E एक संगत पूर्णांक लिखिए। B और E पर कौन सा पूर्णांक आ रहा है, ये मतलब है इसका। तो B पे कौन सा पूर्णांक आ रहा है, देखेंगे 0 से ऊपर की ओर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, सब प्लस के हैं ऊपर को है। तो क्या बोल रहा हूँ, B और E पर, तो B पे कौन सा पूर्णांक आया, 4, +4 लिख देंगे, +4 इसके लिए, और E के लिए आ जाएगा ऋण 10 आ गया। ठीक है, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है, सबसे कम कौन है, जो सबसे नीचे होगा धरातल से नीचे की ओर, तो ऋण 10 है, लिख देंगे ई बिंदु का मान ऋण 10 सबसे कम है। सभी बिंदुओं को उनके मानों को के घटते लिख देंगे ई बिंदु का,
इसका आंसर आ गया ई। सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। लिख देंगे घटते क्रम में। एक D+8 C ऐसे ना, D C B A H ये सब बिंदु है ना हमारे पास। हाँ G और ये, इसके बाद क्या है F, इसके बाद क्या है ये E। हमें सब जितने भी बिंदु हैं सबके पूर्णांक रखने हैं घटते क्रम में, यानी कि पहले प्लस का आएगा, ये 8 आ गया, C कितना आ गया +5 आ गया, B कितना आ गया ये दिख रहा है 4 +4 आ गया, A कितना आ गया, A की जगह पे +2 हो जाएगा, H की जगह पे -2 हो जाएगा, G की जगह पे -6 आ जाएगा, F की जगह पे -8 और E की जगह पे -10। तो ये सब घटते हुए क्रम में आ गए। तो सवाल नंबर 4 भी आपका हल हो गया। अब आ जाइए 5वें सवाल पे। 5वां सवाल है, वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। तो सियाचिन का कितना तापमान है, शिमला का कितना तापमान है, अहमदाबाद का कितना है, दिल्ली का कितना है, श्रीनगर कितना है, ये सब लिखा हुआ है। हमें इनको तापमान को लिख के बताना है संकेत के द्वारा। ये हम पढ़ चुके हैं। नीचे का मतलब होता है माइनस और ऊपर का मतलब होता है प्लस। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो 0 से नीचे का मतलब होता है -10 डिग्री सेल्सियस। 0 से नीचे वही -2 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री से ऊपर, ऊपर का मतलब होता है 30 डिग्री सेल्सियस है वो, तो 30 डिग्री सेल्सियस ये प्लस हो जाएगा। फिर ऊपर है तो +20 डिग्री, 0 से ऊपर +5 डिग्री ना, नीचे है ये 0 से नीचे ना, तो -5 डिग्री सेल्सियस। 0 से ऊपर तो दाईं ओर की दूरियां हमेशा ऊपर कही जाती है संख्या रेखा पे। अगर ये संख्या रेखा थी हमारे पास जैसे पहले लिखा मैंने, तो 0 से दाईं ओर की दूरियां ऊपर वो बोलेंगे इसको, और नीचे की दूरियों को नीचे बोलेंगे। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि दाईं ओर की संख्या प्लस में है तो ये सब प्लस में आएंगे, 0 से ऊपर 0 से नीचे। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 5 भी हो गया। अब इसको देख करके हम उत्तर दे सकते हैं अपने। इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभों में लिखिए। तो जो रिक्त स्तंभ है ये हमारे, हमें इन पे इनका नाम रखना है। अब जैसे ये था सियाचिन, सियाचिन का तापमान कितना है -10 डिग्री सेल्सियस। तो -10 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे हम नाम, क्या नाम है यहाँ पे, सियाचिन। क्या है, सियाचिन। ठीक है। अब -2 डिग्री, -2 डिग्री कहाँ पे है, तो 0 तो ये है, -5 है, तो 0 के बाद -5 है ना सीधा, तो इसके खाने गिन लेंगे, 1 -1 -2, ये वाला खाना ये है -2, तो इस खाने पर लिख देंगे हम शिमला। ऐसे ही +30, 30 कहाँ पे है, 30 तो साफ साफ दिख रहा है, तो इस पे लिख देंगे हम अहमदाबाद। ठीक है। और इसके बाद दिल्ली पे लिख देंगे हम +20, तो जहाँ 20 है वहाँ पे दिल्ली। तो ये वाला लाइन आपने कॉपी में खींचनी है, फिर कॉपी में, और तब उस पर नाम लिख देने हैं दिल्ली। ठीक है। और श्रीनगर कितना है, -5, तो 0 से -5 ये वाला, ये क्या है श्रीनगर, श्रीनगर। ठीक है, आप लिख देना इस पर। ओके, तो इस प्रकार ये सवाल हो गया। अब यहाँ पर उत्तर देना है कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। जो सबसे नीचे होगा सियाचिन है। देखो इस संख्या रेखा पे सबसे नीचे कौन है, -10 है, सबसे नीचे यही है सियाचिन, और तो कोई नाम है नहीं, कोई शहर है नहीं यहाँ पे, तो -10 आ जाएगा सियाचिन। उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री से ऊपर है। 10 डिग्री से ऊपर, 10 डिग्री वही प्लस, जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस होता है, तो +10 डिग्री से ऊपर कौन कौन से हैं, दिल्ली,
और अहमदाबाद, इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली और अहमदाबाद। तो इस प्रकार हमने 5 सवाल इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए इंट्रोडक्शन के साथ। वीडियो लंबा हो गया है 20-21 मिनट का, कोई बात नहीं, फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हैं इजीली, और रोक रोक करके भी आप पॉज करके भी इसको समझ सकते हैं। थैंक यू।